हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज इस वीडियो के थ्रू हम फिनिश करने वाले हैं एक्सट्रैक्शंस मेथड को, जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पिछली दो वीडियोस से। जो डिफरेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं, विसरा से हम कैसे पॉइजन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी टेस्ट करने से पहले, कन्फर्मेटरी टेस्ट करने से पहले या इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करने से पहले हमको एक्सट्रैक्टेड मटीरियल ज़रूरी है, एक्सट्रैक्टेड पॉइजन होना ज़रूरी है जिसके ऊपर हम वो टेस्ट कर सकें। तो इसीलिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे उस पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें डिस्टिलेशन मेथड हमने पढ़ लिया है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ लिया है। थर्ड मेथड था डाइजेशन मेथड, जिसका फर्स्ट पार्ट था ड्राई ऐशिंग मेथड, सेकंड पार्ट है वेट डाइजेशन मेथड। तो वेट डाइजेशन मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम अपना के हम अचीव कर सकते हैं वेट डाइजेशन मेथड को, और हमारा जो पॉइजन एक्सट्रैक्ट है हमको लास्ट में वो मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला स्टेप क्या है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 50 ग्राम ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। तो इसमें 50 ग्राम्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल लेना है या फिर 10 ml ब्लड का लेना है। 50 ग्राम्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल ले लो या 10 ml ब्लड ले लो किसी लार्ज फ्लास्क में। उसके बाद क्या करना है, उसमें 20 to 40 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसको HNO3 भी कहते हैं, HNO3 उसका फॉर्मूला है। तो 20 to 40 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमको हमारा जो बायोलॉजिकल मटेरियल है या ब्लड है उसमें ले लेना है। हीट द फ्लास्क टिल मास लिक्विफाइज। फिर क्या करना है, हमको उस फ्लास्क को हीट करना है। तब तक हीट करना है जब तक जो बायोलॉजिकल मटेरियल है वो लिक्विफाई ना हो जाए। ब्लड तो ऑलरेडी लिक्विफाइड ही रहता है, बट अगर बायोलॉजिकल मटेरियल ले रहे हो तो तब तक उसको हीट करना है जब तक वो लिक्विफाई मत हो जाए। दैट मस्ट बी कम्प्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फ्लेम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो ज़रूरी है ब्राउन फ्लेम्स, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला ना, तो वो जब हम हीट करेंगे तो ब्राउन फ्लेम्स उससे प्रोड्यूस होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उस फ्लास्क में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, फिर 20 to 30 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। नाइट्रिक एसिड ऐड कर लिया, हीट कर लिया, ब्राउन फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगे नाइट्रिक डाइऑक्साइड के। उसके बाद 20 to 30 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमको ऐड करना है। देन अगेन हीट द फ्लैश, देन ऐड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। नाइट्रिक एसिड डालने के बाद फिर 20 to 30 ml H2SO4 डालना है। उसके बाद फिर से हीट करना है, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? 10 ड्रॉप्स पर मिनट। 10 ड्रॉप्स पर मिनट नाइट्रिक एसिड ड्रॉप वाइज हमको ऐड करना है। कब? H2SO4 ऐड करने के बाद। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। उसके बाद ड्रॉप वाइज नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है हीट द ऑर्गेनिक मैटर टिल इट डिस्ट्रॉयज एंड लिक्विड बिकम्स क्लियर एंड कलरलेस। और तब तक हीट करना है जब तक जो लिक्विड है वो क्लियर ना हो जाए, कलरलेस ना हो जाए, तब तक उसको हीट करते रहना है। अगर बायोलॉजिकल मैटर है तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक उसको हीट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू चेक बर्न द लिक्विड विदाउट नाइट्रिक एसिड। अब ये चेक करने के लिए कि जो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए जो हमारा मटेरियल है उसको विदाउट नाइट्रिक एसिड ऐड करें हमको हीट करना है। हम अभी 10 ड्रॉप्स पर मिनट नाइट्रिक एसिड ऐड करके उसको हीट कर रहे थे, पर अब बिना नाइट्रिक एसिड के जब हम उसको हीट करेंगे, अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो वो जो हमारा कलर क्लियर जो सॉल्यूशन है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो अगर वो सॉल्यूशन डार्क होना शुरू हुआ, ब्राउन कलर आने लगा या ब्लैकिश होने लग गया, तो हमको ये समझ जाना है कि उसमें अभी भी ऑर्गेनिक मैटर कुछ बचा है और हमको फिर से हीट करके उसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट है, इफ़ एवरीथिंग इज़ डाइजेस्टेड, ऑक्सीडेशन प्रोसीजर इज़ डन, द वाइट फ्यूम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड आर रिलीज्ड। तो उसमें क्या होगा, अगर जब सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका है और ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया है तो क्या होगा, वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड के। सॉरी, ये डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ट्राइऑक्साइड हो गया है, डाइऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के वाइट फ्यूम्स रिलीज़ होंगे अगर सारा कुछ डाइजेशन हो गया है और ऑक्सीडेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है तो। फिर नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर दैट 15 मिनट्स मोर एक्सपेल द नाइट्रिक एसिड। अच्छा, 15 मिनट्स और हीट करना है ताकि उसमें का जो नाइट्रिक एसिड है वो एक्सपेल हो जाए। 15 मिनट तक और हीट करना है ताकि उसमें से नाइट्रिक एसिड जो बचा हुआ है, जो हमने ऐड करी है इतनी सारी नाइट्रिक एसिड, वो एक्सपेल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आफ्टर कूलिंग 25 ml ऑफ सैचुरेटेड अमोनियम ऑक्सलेट सोल्यूशन इज़ एडेड।
उसके बाद हीट के बाद जो हम उसको कूल करेंगे, फिर उसमें हम 25 ml ऐड करेंगे सैचुरेटेड अमोनियम ऑक्जेलेट का सोल्यूशन। अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड करने के बाद अगेन बॉईल करना है उस मिक्सचर को टिल सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्यूम्स अपीयर। 1 सेकेंड। ओके, सो इट्स सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। वहाँ मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था ना कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ही है, मुझसे ये मिस्टेक हुआ। तो जब फिर से हम बॉईल करेंगे तब तक बॉईल करेंगे जब तक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के जो फ्यूम्स है वापस से ना वो निकलने लगे। वो इसका इंडिकेशन होता है कि उसमें नाइट्रिक एसिड अब ख़त्म हो चुका है। जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स आते हैं मीन्स उसमें नाइट्रिक एसिड था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, एक्सपेल हो चुका है। देन इट इज़ कूल्ड डाइल्यूटेड विद इक्वल अमाउंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ट्रांसफर्ड इनटू बीकर। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से हमारा जो सोल्यूशन है उसको कूल करेंगे और उसमें इक्वल वॉल्यूम जितना हमारे पास सोल्यूशन है उतना ही वाटर उसमें ऐड करेंगे और उसको बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारे पास पहले फ्लास्क में था वो सोल्यूशन, बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद फिर से हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है उसको एक्सपेल करने के लिए। अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे थे नाइट्रिक एसिड को एक्सपेल करने के लिए, अब फिर से हम हीट करेंगे वाटर ऐड करने के बाद, ताकि उसमें का जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी एक्सपेल हो जाए। देन सोल्यूशन इज कूल्ड एंड डाइल्यूटेड विद वाटर अगेन। उसके बाद फिर से जो सोल्यूशन है उसको कूल करना है और डाइल्यूट करना है वाटर के साथ, और इस वे में वाटर करना है, डाइल्यूट इन अ वे दैट ओनली 10% एसिड रिमेन्स। और ऐसे उसको डाइल्यूट करना है कि उसमें सिर्फ 10% एसिड रहना चाहिए हमारे सोल्यूशन में। इस तरीके से हमको वाटर के साथ उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है। फिर क्या होगा, एट दिस स्टेज पीपीटी में कंटेन soluble salt of lead, bismuth, tin, barium एंड सिल्वर। मेनली जो मेटल्स हैं उनका पीपीटी हो सकता है। जो हमारे पास पीपीटी है मीन्स प्रेसिपिटेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिख सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसका मीनिंग नहीं है यहाँ पे। एट दिस स्टेज जो प्रेसिपिटेशन हमारे पास आएगा वो कंटेन कर सकता है soluble salt, किसका, लेड, बिस्मथ, टिन, बेरियम या सिल्वर। ऐसे जो हैवी मेटल्स, जो मेटल पॉइजनिंग के जो केसेस होते हैं उसमें ये मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेसिपिटेट इज़ फिल्टर्ड ऑफ एंड देन टेस्टेड फॉर मटेरियल्स। तो जो प्रेसिपिटेट है उसको हमको फ़िल्टर कर लेना है और उसके बाद प्रेसिपिटेट फ़िल्टर करने के बाद हम अदर मटेरियल के लिए उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वेट डाइजेशन मेथड है वो कंप्लीट है। उसके बाद माइक्रोवेव डाइजेशन मेथड पढ़ते हैं। माइक्रोवेव सबके घर में होगा, कुछ के घर में नहीं भी होगा, बट वो फेमिलियर है कि माइक्रोवेव होता क्या है। तो माइक्रोवेव डाइजेशन में क्या होगा, जो हमारे मैट्रिक्स है दे आर डाइजेस्टेड विद एसिड एल्कली इन माइक्रोवेव। एसिड या एल्कली जो उसमें मिक्स करने के बाद हम उसको माइक्रोवेव में डाइजेस्ट करेंगे टू फैसिलिटेट आइसोलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉइजन इन ऑर्गेनिक मैट्रिसेस। जो ऑर्गेनिक मैट्रिसेस है उसमें इनऑर्गेनिक पॉइजन जो प्रेजेंट है उसको आइसोलेट करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करेंगे। तो जो मैट्रिसेस है उसको डाइजेस्ट करना है एसिड और एल्कली के साथ इन अ माइक्रोवेव। उससे क्या होगा, जो आइसोलेशन हम कर सकेंगे इनऑर्गेनिक जो पॉइजन्स है जो ऑर्गेनिक मैट्रिसेस में प्रेजेंट होते हैं उनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्शन ऑफ माइक्रोवेव विथ मैट्रिसेस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब हम जब माइक्रोवेव के उसको कंटैक्ट में लाएंगे हमारा जो मैट्रिस है उसको, तो हीट का प्रोडक्शन होगा और टेम्परेचर राइज के साथ ही डाइजेशन ऑकर होगा। मींस टेम्परेचर जहाँ पे हाई होता है वैसे ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे डीएनए के भी साथ होता है, जैसे ही हम डीएनए को हीट करते हैं तो उसका डीनेचुरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। वैसे ही जब हम माइक्रोवेव के कॉन्टैक्ट में मैट्रिक्स आएगा और जब टेम्परेचर राइज होगा तो उसका डाइजेशन होगा। उसके बाद हम जो इनऑर्गेनिक हमारा पॉइजन है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ मेथड है सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन हम उसको बोलते हैं जब सॉलिड सैंपल कोई है, solid sample already directly converted, when solid samples are directly converted to vapor without going into liquid state। जब कोई solid sample directly vapor में convert हो जाता है, liquefy नहीं होता, liquid में convert नहीं होता है, liquid में conversion वाला state आता ही नहीं है, डायरेक्ट solid से vapor बन जाता है, उड़ जाता है, तब हम उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे sublimation। तो जो sublimation प्रोसेस है, sublimation is application to isolate अ टॉक्सिकेंट इन सॉल्वेंट मैट्रिक्स। जो सॉल्वेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉल्वेंट मैट्रिक्स में अगर कोई पॉइजन प्रेजेंट है तब हम सब्लिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे विया नैप्थलीन और एंथ्रासीन। नैप्थलीन बॉल सबके घर में कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा होगा आप लोगों ने, जो कपड़ों में डाल के रखते हैं या फिर
बेसिन्स में यूज़ करते हैं। जो नैप्थेलिन बॉल्स होती हैं, जब आप उनको कपड़ों में कुछ दिन रखोगे, उसके बाद कई दिन बाद जाके देखोगे तो वो छोटी हो जाती है या गायब हो जाती हैं। तो वही है, सॉलिड फॉर्म से वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो वैसे ही जब हमारा जो सॉल्वेंट मैट्रिक्स है उसमें से कोई ऐसा टॉक्सिकेंट उसमें प्रेजेंट होता है तो उसको हम सॉलिड मैट्रिक्स सब्लिमेशन मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विया नैप्थेलिन और एंथ्रेसिन। ये दोनों ऐसे ही सब्लिमेशन प्रोसेस इनमें होता है और इसके थ्रू हम जो पॉइजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 6th मेथड है माइक्रो डिफ्यूजन। पहले मुझे कन्फ्यूजन हो गया था कि सब्लिमेशन मेथड का सब टाइप है ये, बट ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो डिफ्यूजन अपना एक अलग मेथड है जिसके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस है। उसको माइक्रो डिफ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका सब्सटेंस माइक्रो कैटेगरी का होता है। और डिफ्यूजन हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से जो मटेरियल है वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर रन करता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो माइक्रो डिफ्यूजन क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स लाइक गैसियस एंड वोलेटाइल। वोलेटाइल और गैसियस जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं फ्रॉम ब्लड, यूरिन, गैस्ट्रिक एपरेटस। तो ब्लड, यूरिन, इन सब चीज़ों से जो गैसेस और वोलेटाइल टॉक्सिकेंट्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं माइक्रो डिफ्यूजन से। दिस इज़ डन बाय कॉनवे माइक्रो डिफ्यूजन डिश। ये कॉनवे माइक्रो डिफ्यूजन डिश के थ्रू कर सकते हैं। वो कुछ ऐसी रहती है, एक राउंड ऐसा रहता है, फिर एक बड़ा राउंड रहता है और ये ग्लास का बना होता है। तो इसके थ्रू हम माइक्रो डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट करके एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं गैसियस और वोलेटाइल टॉक्सिकेंट का। उसके बाद डायलिसिस की बात करेंगे। डायलिसिस टर्म ऑलरेडी हमको पता है कि जिनकी किडनीज वर्क नहीं करती हैं अच्छे से या किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो पेशेंट होते हैं वो डायलिसिस परफॉर्म करते हैं ताकि उनके जो बॉडी का जो टॉक्सिकेंट्स है या बॉडी के जो अनवांटेड मटेरियल्स है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सके, मीन्स वो हम एक्सपेल कर सके बॉडी से। तो वो काम हमारा किडनी करता है, बट जिनका अच्छे से वर्क नहीं करता वो डायलिसिस पे जाते हैं। तो डायलिसिस, यहाँ पे डायलिसिस का क्या मीनिंग है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलाइडल बाय फिल्टरिंग थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हम क्रिस्टलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब हम उसको बोलेंगे डायलिसिस मेथड। एंड दिस मेथड एम्प्लॉयड टू टॉक्सिक कैटाइंस एंड एनायंस। तो जो टॉक्सिक कैटाइंस और एनायंस होते हैं, जो प्लस और माइनस टाइप के होते हैं क्रिस्टलॉइड्स, हम उसको डायलिसिस मेथड के थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन और मैट्रिक्स सिंपली बायोलॉजिकल मटेरियल्स, जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स का कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसमें ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड बाय EMF, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब हम उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करेंगे तो जो कैटाइंस है वो और एनाइंस है वो ईजिली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो EMF हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें हम यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो जो कैटाइंस और एनाइंस है टॉक्सिन्स के वो ईजिली सेपरेट हो जाएंगे और फास्टली सेपरेट हो जाएंगे, फास्टर वे में सेपरेट होंगे। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सट्रैक्शन मेथड्स, जो डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है जिनको यूज़ करके हम जो टॉक्सिकेंट्स हैं, ड्रग्स, पॉइजन है हमारे विसरा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आगे कन्फर्मेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक के वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो या मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज़ सजेशन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए ताकि मुझे पता चल सके। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमको टेलीग्राम में आप टेलीग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी हम मटेरियल्स शेयर करते रहते हैं रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे अहेड।